Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwa Parbalganj, and today I am going to start class 7 SST History 6th chapter, which is Town Traders and Craftsmen. तो स्टूडेंट, ये मिड टर्म का लास्ट सिलेबस है हिस्ट्री का। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। इन साउथ इंडिया we get references of Pattinam, Emporia, and Valapuram coastal towns. In between the two were the Nagarams, which could loosely be equated with Qasbas of North India and the Deccan. Medieval Persian sources refers to the शहर जिसे सिटी कहते थे and Qasba small towns to differentiate between a large and small town. Qasba was largely as extension of the village. तो दक्षिण भारत में हमें पैटिनम, इम्पोरिया और वेलापुरम तटीय कस्बों के संदर्भ मिलते हैं। दोनों के बीच नागाराम थे जो उत्तर भारत और दक्कन के कस्बा के साथ ढीले रूप में समान हो सकते थे। मध्ययुगीन फारसी स्रोत शहर और कस्बा, छोटे शहरों को कहते थे कस्बा, को एक बड़े और छोटे शहर के बीच अंतर करने के लिए संदर्भित करते हैं। एक गैस्बा काफ़ी हद तक गांव का विस्तार था। अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स की। While the archaeological evidence available for earlier period is not much, literary evidences including travelers' accounts of 13th century testify to the growth of urban centers. Some of the major towns mentioned in the contemporary sources are Delhi, Multan, Lahore, Anhilwara, कैम्बेकारा, लखनौती, दौलताबाद, देवगिरी, आगरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, हुगली, and Patna. Contemporary sources indicate that some of these cities were quite big. Ibn Battuta, who visited India in 1330, describes it as a city of enormous extent and population and the largest city in the Islamic East. तो शहरी केंद्रों की वृद्धि, जबकि पहले की अवधि के लिए उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य बहुत अधिक नहीं है। 13वीं शताब्दी के यात्रियों के खातों सहित साहित्यिक साक्ष्य शहरी केंद्रों के विकास की गवाही देते हैं। समकालीन स्रोतों में वर्णित कुछ प्रमुख शहर जैसे कि दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, अहिलवाड़ा, कम्बे, करा, लखनौती, दौलताबाद जिसे हम देवगिरी कहते हैं, आगरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, हुगली आदि शामिल हैं। ये सभी समकालीन स्रोत इंगित करते हैं इनमें से कुछ शहर काफ़ी बड़े थे। 1330वीं सदी में दिल्ली का दौरा करने वाले इब्न बतूता ने इसे एक शहर के रूप में वर्णित किया। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स की। तो ब्रॉडली द मिडिवल टाउन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट टाउन, पिलग्रिमेज टाउन, पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स। तो शहरी केंद्रों के प्रकार व्यापक रूप से मध्यकालीन कस्बों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रशासनिक या अदालत के कस्बों, तीर्थ कस्बों, बंदरगाह और व्यापार कस्बों में वर्गित किया गया है। बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट टाउन की।
इसमें हम पहला टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाउन्स क्या हैं भाई? द सल्तनत पीरियड सॉ अ स्पॉट ऑफ न्यू टाउन्स विथ दिल्ली being the seat of power. The member of the ruling class preferred to stay at Ikta headquarters along with their cavalry. These Ikta's headquarters emerged as camp cities. Some of the examples of such cities include Hansi Kara and Anhila Vara. These camps or court towns were the administrative centers of the area. They survived on the revenue collected from agriculture and other sources. तो अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव या कोर्ट टाउन की बात करेंगे। तो प्रशासनिक या अदालत के कस्बों में सल्तनत काल में दिल्ली के साथ नए शहरों की एक बड़ी वृद्धि हुई। सत्तारूढ़ वर्ग के सदस्यों को उनके घुड़सवारों के साथ अपने इक्ता मुख्यालय में रहना पसंद था। ये इक्ता मुख्यालय शिविर शहरों के रूप में उभरा। ऐसे शहरों के कुछ उदाहरण में करा और अहिलवाड़ा शामिल है। अब हम बात करेंगे बिल्डिंग टाउन्स की। फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट एमंग द दिल्ली सुल्तान्स who undertook massive town building projects. तो वे कृषि और अन्य स्रोतों से एकत्र किए गए राजस्व पर बचे हैं। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सुल्तानों के बीच पहला था जो, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, undertook massive town buildings projects. He laid the foundation of as many as 17th cities and forts. Delhi, although its history witnessed the construction of many capitals within its territorial limits, while choosing an administrative or court site, two considerations were made: defense and water supply. तो बड़े पैमाने पर टाउन बिल्डिंग परियोजनाएं बनाई गई। उन्होंने 17 शहरों और किलों की नींव रखी। दिल्ली अपने इतिहास के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर कई राजधानियों के निर्माण को देखा गया। प्रशासनिक या अदालत साइट का चयन करते समय दो विचार रक्षा बनाए गए थे। शाहजहां shifted the capital of the Mughal Empire from Fatehpur Sikri and Agra to Delhi, primarily because the hot weather and the scarcity of water in these places, according to Muhammad Salih Kambo in his Amale Salih. तो शाहजहां ने अपने अमले सलीह में मोहम्मद सलीह कस्बों के अनुसार मुग़ल साम्राज्य की राजधानी फ़तेहपुर सीकरी और आगरा को मुख्यतः गर्म मौसम और इन स्थानों पर पानी की कमी के कारण दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। पिलग्रिमेज एंड टेम्पल town. There was increase in temple building activities during the medieval period, especially in the South India. One of the significant features of these temples was the growth of town around them. A large number of pilgrims visited these temples during the festival, which used to take place quite often. These necessitated the employment of a large number of priests, innkeepers, food sellers, etc. तो तीर्थ यात्रा और मंदिर शहर मध्ययुगीन युग काल के
दौरान मंदिर निर्माण गतिविधियों में वृद्धि हुई थी, खास तौर से दक्षिण भारत में। इन मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उनके आसपास के शहरों की वृद्धि ही थी। त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इन मंदिरों में जाते थे, जो काफ़ी बार हुआ करते थे। इसने बड़ी संख्या में पुजारियों, सराय रखने वालों, खाद्य विक्रेताओं आदि के रोजगार की आवश्यकता को पूरा किया। Thus leading to the growth full-fledged temples town like Madurai, Tamil Nadu, Tirupati, Andhra Pradesh, Dargah, shrines of various popular Sufi sons such as Salim Chishti at Ajmer also attracted a large number of pilgrims and led to the growth of pilgrimage town. मदुरई तमिलनाडु और तिरुपति आंध्र प्रदेश जैसे पूर्ण विकसित मंदिर शहरों की वृद्धि, अजमेर में सलीम चिश्ती जैसे विभिन्न लोकप्रिय सूफी संतों की दरगाह यानी तीर्थस्थल ने भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया और तीर्थ शहरों की वृद्धि हुई। अब हम बात करेंगे पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन की। द अर्बन क्राफ्ट production received a two-fold impetus with the establishment of Delhi Sultanate. First, the Sultanate ruling class remained town-centered. It spent resources in town